मुझे कितनी भूख लग रही है। ओ नहीं, डब्बा में केवल ब्रोकली है। मुझे उम्मीद है मेरे पास कम से कम चिप्स है। ओ नहीं, मेरे पास चिप्स भी नहीं है। ओ, कम से कम दूध बचा हो। ओ, यह भी खत्म है। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। लगता है पोती को मदद की जरूरत है। दादी जल्दी से आ रही है। हाँ, तो अब एक और मास्टरपीस पकाने का समय है। नहीं, एमा को मदद की जरूरत है। मैं आ रहा हूँ और मैं रास्ते में सॉस पकाऊंगा। या ले लेता हूँ। कितना कूल! मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा मजेदार वीडियो देखा है। ओह, लगता है एमा बुला रही है। मैं तुरंत आ रही हूँ। इतनी जल्दी आने के लिए धन्यवाद। तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कितनी भूखी हूँ। मेरे पास नारंगी है और मेरे पास पिज्जा का एक टुकड़ा है और मेरे पास है बस सॉस। लेकिन ये स्वादिष्ट है। क्या सिर्फ ये? नहीं, मुझे और चाहिए। अब चुनौती कुछ दिलचस्प होगा। हाँ, तो पहले दौर में आपको मेरे लिए इस तरह का डोनट पकाना होगा। जरा देखो ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। डोनट, यह आसान है। हमें शुरुआत आटा गूंदने से करना होगा। ऐसा करने के लिए आटा, दूध और चीनी मिलाएं। फिर इन सबको अच्छी तरह से फेंटे। हाँ, आटा तैयार है। अब इसे गूंदने और छोटे टुकड़ों में करने की जरूरत है ताकि बाद में ये भाग डोनट्स बन जाए। लेकिन पहले हमें अलग अलग रंगों के डाई के साथ डो को सजाने की जरूरत है। यह इस तरह से रंगीन और अधिक दिलचस्प होगा। न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर भी। ओह, बस इसे देखो। तुम्हें पता है क्या, यह और भी कूल होगा यदि एक ही बार में कई रंगों के एक डोनट में जोड़ दिया जाए। ऐसा करने के लिए मुझे सभी रंगीन डोनट को मिक्स करना होगा। इसे ठीक से रोल करना होगा और छोटे स्ट्रिप्स में काटना होगा और फिर इससे डोनट्स बनेगा। हाँ, बढ़िया। और आप उन्हें ओवन में भेज सकते हैं। मैं पुराने तरीके से डोनट्स बनाने जा रही हूँ। ऐसा करने के लिए मैं डो को एक कप की मदद से छोटे सर्कल्स में काट लूंगी, जिसमें फिर मुझे छोटे छेद बनाने होंगे। हाँ, कैंची की सहायता से छेद बनाया और तैयार डोनट्स को गर्म तेल में फ्राई करेंगे। इस तरह से वे जल्दी तैयार हो जाएंगे। हाँ, ओह, मुझे लगता है यह तैयार हो गया। और अब केवल स्वादिष्ट ट्रीट के साथ डोनट को भरना है। इसके लिए पहले से काटना होगा और प्रत्येक भाग पर व्हिप्ड क्रीम डालना है। इसके साथ स्ट्रॉबेरी एकदम सही रहेगा। मेरी राय में ये स्वादिष्ट और सुंदर दोनों निकला। डोनट्स के लिए बेस तैयार है। अब केवल रंगीन ग्लेज में डिप करना बचा है और ऊपर से थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स। बहुत सुंदर। और मैं अपनी बैग में जो कुछ भी है उससे डोनट्स बनाने जा रही हूँ। मुझे लगता है कुछ दिलचस्प करना ज्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले हमें न्यूटेला और ओरियो को मिलाना होगा। न्यूटेला को एक कटोरे में डाला जा सकता है और जिसके बाद हमें ओरियो से चॉकलेट चिप्स बनाना होगा। मेरा जूता यह काम अच्छे से कर लेगा। बस अब यह सब एक गाढ़े चॉकलेट में मिलाया जाना चाहिए। ऐसे। वाओ, यह बहुत स्वादिष्ट निकला। लेकिन यह इतना ही नहीं है। यह वह डो है जो भविष्य के डोनट का आधार होगा। इससे मनचाहा आकार पाने के लिए इसे एक गम बॉक्स में भरना होगा और डोनट के अंदर एक छेद करने के लिए हम फैंटा के ढक्कन को अंदर रख सकते हैं। अब केवल इस फॉर्म को फ्रिज में डालना बचा है। थोड़ा इंतजार करना होगा और मुझे लगता है ये तैयार है। हाँ, अब हमें किसी तरह इस फॉर्म से छुटकारा पाना होगा। ओह, मैं एक मजबूत लड़की हूँ और फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। हो गया। इससे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। लेकिन अगर मैं इस डोनट के ऊपर एक ट्यूब से गम डालती हूँ तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। वाह, अद्भुत! मेरे पास सब तैयार है, सबकी तरह। जरा देखो।
वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। मुझे लगता है सबसे पहले मैं शेफ जैक के डोनट्स को ट्राई करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं और वाह, इसका स्वाद लाजवाब है। आगे क्या है? जाहिर है मैरी ने जो कुछ भूरा सा बनाया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये अच्छा नहीं लग रहा है। खाकर देखना होगा, लेकिन बहुत कड़ा है। इसे खा भी नहीं पा रही, किसी पत्थर की तरह है। मैं नहीं खाऊंगी। दादी चलो देखते हैं आपने क्या किया है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे क्रीम के साथ स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। दादी आप जीत रही हैं। सच में मैंने बहुत मेहनत की थी। अब मुझे डोनट्स के बाद पीने के लिए कुछ स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। आपको पता नहीं कि मैंने अपने जीवन में कितने अलग अलग कॉकटेल बनाए हैं और मुझे लगता है कि आज भी मैं पहले की तुलना में कम स्वादिष्ट कॉकटेल नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले दूध को ब्लेंडर में डालना होगा और फिर वहाँ आइसक्रीम डालें। इससे कॉकटेल को जरूरी स्वाद मिलेगा। और अब इस ब्लेंडर में हमें सब कुछ अच्छी तरह मिलाना है। यह बहुत जल्दी हो जाएगा और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ सेकंड और काम हो गया। हमें बस इसे सुंदर ग्लास में डालना होगा और अब पूरी चीज को चॉकलेट से सजाया जाना चाहिए और एक छेद वाला कुकी भी जोड़ना चाहिए। मेरी राय में यह एक अच्छा आइडिया है। और केवल इतना ही नहीं है, केक का एक टुकड़ा बेरी से सजा हुआ। हाँ, मार्शमेलो, कॉटन कैंडी और अंत में लॉलीपॉप शानदार होगा। वाओ, और ऊपर से स्प्रिंकल्स। और अब सब कुछ तैयार है। क्या यह कॉकटेल है? यह सिर्फ चीनी है। एक कॉकटेल को हेल्दी होना चाहिए, इसलिए पहली चीज जो मैं करूंगी वह मीट ग्राइंडर में खीरे को पीसना है और आगे गाजर का इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, और यह तो स्वादिष्ट दिख रहा है। यह तो लगता है टूट गया है। खैर, मैं खुद चुकंदर से रस निचोड़ लूंगी। तैयार। मुझे लगता है यह स्वादिष्ट है। नहीं, मैं तो इस तरह के कॉकटेल को चखूंगी भी नहीं। मैं अपना कॉकटेल ऐसा बनाऊंगी जो देखने में और स्वाद दोनों में अच्छा होगा। मुझे इसके लिए दूध और कोको की जरूरत होगी। वैसे जितना ज्यादा कोको कॉकटेल उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मुझे यह एकदम सही लग रहा है। बस इसे ठीक से हिलाने की जरूरत है, अच्छे से। हाँ, अद्भुत। और इसमें व्हिप्ड क्रीम का भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जाहिर है उन्हें बहुत अच्छी तरह से फेंटा नहीं गया है। मुझे और मेहनत करनी होगी। तुम्हें और सावधान रहना होगा। अब हम इसे निचोड़ सकते हैं। मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा हिला दिया, लेकिन कॉकटेल के लिए एकदम सही है। अब इसे कैंडीज और चॉकलेट के एक टुकड़े से सजाना बचा है। हाँ, अब यह तैयार हो गया। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो शुरू करते हैं। यह क्या है? चलो ट्राई करती हूँ। ये तो बहुत ही खराब है। सिर्फ सब्जियां हैं यहाँ। और यह वाला? यह तो इसकी बात तो अलग है। यह कोको की तरह ज्यादा है। वाह! और यह क्या है? शेफ जैक का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर कॉकटेल। वाह! इसके पीने के बाद तो पूरा पेट भर जाएगा। आउच! यह क्या हो गया? ये सब मेरे ऊपर है। मुझे वो पसंद नहीं है। मैरी इस राउंड की विनर बन रही है। मुबारक हो। हुर्रे! मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए लॉलीपॉप बनाएं। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एक स्पेशल डबल पैन लूंगी। मैं इसके एक हिस्से में स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी और दूसरे में कुछ मार्शमेलो डालूंगी। अब मुझे इसे गर्म करने की जरूरत है और मार्शमेलो को पिघलाना भी होगा। ओह, बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत बढ़िया। और
अब मुझे इनसे अलग अलग लंबे सॉसेज बनाने हैं, जिसे मैं फिर एक साथ मोड़ दूंगी। जरा इसे देखो। ओह, यह तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब केवल उन्हें छोटे टुकड़ों में काटने और उनसे रंगीन कैंडी केन बनाना है। उसके बाद सब तैयार हो जाएगा। और मुझे खट्टे टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज के कुछ डब्बे चाहिए, जिन्हें मुझे एक विशाल सॉस पैन में डालना है। उन्हें पिघल जाना चाहिए, जिसके बाद मुझे इस तैयार मिक्सचर को स्टिक पर लगाना होगा। हाँ, अच्छे से मिलाती हूँ पहले। हो, जरा सोचो कि लॉलीपॉप कितना बड़ा होगा। वाओ, बोरिंग। घोड़ों के रूप में लॉलीपॉप की बात ही कुछ अलग होगी। ऐसा करने के लिए मैं पिघले हुए कैंडीज को सांचों में डालूंगा और उसके बाद उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन के साथ जमा दूंगा। ओह, कितना अच्छा दिख रहा है। अब जादू। मुझे लगता है इतना काफी है। जरा इसे देखो। लेकिन लॉलीपॉप सफेद है, लेकिन मैं इसे थोड़ा और अच्छा बनाऊंगा। इसको रंगने की जरूरत है। हम उन्हें विभिन्न फलों और बेरीज के सिरप के साथ रंगेंगे, तब ये रंगीन और स्वादिष्ट होंगे। हाँ, चलो करता हूँ। ओह, ये कितना भारी है। ओह मैरी, तुमने क्या किया है? तुमने मेरी रचना को लगभग तोड़ दिया था। यह अच्छा है कि सब सही सलामत है। आइए देखें कि एमा को मेरे घोड़े पसंद आते हैं या नहीं। दिलचस्प। सबसे पहले मैं मैरी के इस विशाल लॉलीपॉप को ट्राई करूंगी। ओह, ये बहुत बड़ा है, मैं इसे उठा भी नहीं पा रही। छी, कितना खट्टा। नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। नहीं, अब चलो दादी की छड़ी को चक्कर देखें। बुरा नहीं है, असल में मुझे वो पसंद है। और सबसे सुंदर लॉलीपॉप बचे हुए हैं, मतलब शेफ जैक के घोड़े। अद्भुत। वे न केवल सुंदर बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। आखिरकार एमा ने मेरी टैलेंट को समझा। क्या आप ऐसे ही मजेदार और रोमांचक चुनौतियों को और भी अधिक देखना चाहते हैं? फिर हमारे साथ बने रहें, या आगे और भी दिलचस्प होगा।